हम आजसू वाले हैं, हम 3 मोड में आंदोलन करते हैं, आवेदन, निवेदन और दे दनादन। पूरे राज्य में हम लोग का ये आंदोलन चल रहा है आजसू के जो छात्र, लाखों छात्र आज छात्रवृत्ति को लेकर उनका भविष्य अंधकार, जो झारखंड सरकार, भारत सरकार हमारा जो बोलती है कि युवा और देश युवा से बढ़ती है, शिक्षित होंगे तो बढ़ेंगे, और लेकिन ये हमारी हेमंत सरकार युवाओं को ही उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। आज देखिएगा आप, बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, छात्रवृत्ति का पैसा से वो पढ़ते हैं। आज बीटेक का पैसा होता है, बीटेक करते हैं तो वो छात्रवृत्ति का पैसा से सहयोग होता है। ऐसे गरीब परिवार, ऐसे जो मध्यम वर्ग परिवार, बीएड के छात्र महंगे कोर्सेस से, ऐसे गरीब छात्र, मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को अनदेखा करने का ये सरकार काम कर रही है और भविष्य खिलवाड़ कर रही है, जो आज बर्दाश्त नहीं करेगा। और सरकार जो है इस पे कहीं ना कहीं ध्यान रखती है, तो क्यों चूक किया जा रहा है, क्या लग रहा है? हेमंत सरकार का पूरा साफ तरीके से मंशा है कि युवाओं का भविष्य उनको अंधकार में ढकेल देना है और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देना है। इसीलिए तो हम लोग प्रोटेस्ट में आने का रीजन क्या है, उन्हीं के खिलाफ आए हैं, उन हेमंत सोरेन के खिलाफ आए, क्योंकि वो युवाओं का ही भविष्य बर्बाद कर देंगे तो राज्य का कहां से विकास होगा। झूठा बातें उनकी, उसी के खिलाफ में हम लोग आए। हमारे केंद्र का देखिए, केंद्र का जो पहले केंद्र सरकार से राज्य सरकार पैसा ली है, उसका ऑडिट तो आपने कराया नहीं, और झूठ मूठ का जिसे फुटबॉल खेलते हैं ऐसे फुटबॉल ठीक करने का काम कर रहे हैं, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग समझ रहे हैं कि आपने जो पहले पैसा लिया उसका ऑडिट नहीं किया, तो कहां से केंद्र सरकार पैसा देगी। इसलिए ये झूठा बात हेमंत सरकार, उनकी गवर्नमेंट की मंत्री का नाम बात करना बंद करे। हम लोग आंदोलनरत हैं और हम लोग जानते हैं इस सरकार को छात्र के साथ में अन्याय कर रही है, इसको दबाने का काम छात्र ही करेंगे। ये हम कहेंगे कि झारखंड सरकार निकम्मी है, झारखंड सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। 2 साल से छात्रों की छात्रवृत्ति को रोक देना ये सरकार की विफलता और झारखंड सरकार की निकम्मी ये सरकार का काम को दर्शाता है, क्योंकि ये छात्रों को दर्द को नहीं समझते हैं, ये उन छात्र समुदाय के परिवार के उनके माताओं को दर्द को नहीं समझते हैं। आप जानते हैं कि हमारे झारखंड के हजारों लाखों परिवार में ऐसे छात्र हैं और ऐसे परिवार हैं जो माताएं अपने पीड़ा को सहते हुए अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को घर से बाहर जाकर रहने देती है, और छात्र उस कष्ट में जीते हैं। जो छात्र घर में रहकर दो तरह के सब्जी खाते हैं, वही जब रूम में, लॉज में, होटल में रहते हैं तो दाल भात चोखा करके वो लोग जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये जो छात्रों का दर्द है, छात्रों का संघर्ष है, ये सरकार इसको नजर नहीं आ रही है। तो किस प्रकार से ये जो छात्रों की जो मिलने वाली छात्रवृत्ति है, इसकी सहायता से एक गरीब निर्धन परिवार का भी वो सपना देख सकता है कि उसके घर का बेटा, उनके घर की बेटी कोई लॉयर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई शिक्षिका बनेगी। तो ये सपना उन लोग इस बात पे निर्भर करती है कि ये जो छात्रों से जो छात्रवृत्ति का जो पैसा मिलता है, तो उस पैसे से वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, महंगे कोर्स करेंगे। इसके लिए जो उस परिवार का जो उन लोग सदस्य रहते हैं, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से, अन्य बंधुओं से कर्ज लेकर के उन लोग इस कोर्स के लिए पढ़ाते हैं, इस उम्मीद में ताकि छात्रवृत्ति से मिलने वाला पैसा से हम लोग कर्ज को चुकता करेंगे। आज वो संघर्ष कर रहे हैं। अब हजारों हजार के छात्र में आप देखेंगे पूरे राज्य में छात्र सड़क पे आ रहे हैं। तो ये सरकार इस तरह का जो काम कर रही है, छात्रों को सड़क पे लाने का काम कर रही है, ये छात्र कभी भूलेंगे नहीं, छात्र अपने संघर्ष को भूलेंगे नहीं। और ये सरकार हेमंत सोरेन को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जल्द से जल्द छात्रवृत्ति अगर भुगतान नहीं करती है तो हम लोग आजसू छात्र संघ के द्वारा तमाम छात्रों के साथ में जो के जिला भर जो ये कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग ये आंदोलन को और उग्र करेंगे और तेज करेंगे। अभी हमने 5-6 जिलों में प्रोटेस्ट करने का काम किया है। हजारों छात्र आजसू छात्र संघ के साथ अपनी पीड़ा को लेकर जुड़ रहे हैं और सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं। हम आजसू वाले हैं, हम 3 मोड में आंदोलन करते हैं, आवेदन, निवेदन और दे दनादन। हमने पत्रचार के माध्यम से आवेदन करके रखा है। हमने मुख्यमंत्री आवास में पत्रचार के माध्यम से ज्ञापन दिया, हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, हमने कल्याण विभाग में ज्ञापन दिया, लेकिन ये सरकार के कान में जू भी नहीं रेंगी। उसके बाद हमारा दूसरा मोड चालू हुआ। हम शिक्षा के भिक्षा आंदोलन को लेकर झारखंड के विभिन्न शहरों में उतरकर ये सरकार से निवेदन करने का काम कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हमको दे दिया जाए, अन्यथा हम तीसरे मोड में आएंगे, हम दे दनादन नीति अपनाएंगे। हम राज्य सरकार को रांची की सड़कों पर हम हेमंत सोरेन जी को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर देंगे और उनको हम ये दिखाने का काम करेंगे कि अगर छात्र का कोई काम नहीं आएगा तो आप भी रांची की सड़कों पर निकालने के लिए लायक नहीं है।
हमारी हेमंत सोरेन से बस इतनी सी मांग है कि आपने जो हमसे वादे किए थे, जैसे कि ई कल्याण, स्कॉलरशिप और बहुत सारे वादे थे जो आप मुकर गए उनसे, तो हम बस इतना कहना चाहेंगे, हम छात्रों पे इतना जुल्म ना करें, वरना आपकी ये सत्ता कब छूट जाए पता नहीं। हमें पुलिस के डर से ना धमकाए। हम अगर सड़क पे उतरे हैं तो कल को डीसी ऑफिस तक जाएंगे ही। आज हम सड़क पे बैठे हैं तो बैठे ही रह जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, बस इतना कहना है, हमें स्कॉलरशिप दे दो। अच्छा, आपकी तरह कई ऐसी बच्चियां हैं या फिर कई ऐसी लड़कियां जिनको मैया सम्मान का लाभ मिल रहा है, और दूसरी ओर आप लोग स्कॉलरशिप के मांग पर उतरे हैं, तो एक तरफ तो एक कुछ खुशी जाहिर कर रही है कुछ युवतियां, और आप लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप की मांग कर रही है, क्या कुछ? मैया योजना, जैसे कि जो औरतें उनकी शादी हो गई है, 18 से एजुकेटेड है वो, उन्हें तो स्कॉलरशिप की ज़रूरत होगी ना, आखिर वो भी पढ़ती हैं। उन्हें 2500 दे के मेकअप का खर्चा तो वो उठा रहे हैं ना, तो हमें पढ़ाई के लिए तो खर्चा दे ही सकते हैं। आखिर वो औरतें जिन्हें मैया योजना मिल रहा है वो तो मेकअप ही ना कर रही हैं, सब थोड़ी ना घर चला रही हैं। अच्छा बाबू, एक चीज़ बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा लोग है उन लोग छात्रवृत्ति पर ही पढ़ाई होता है? बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण उन्होंने पिछले साल भी एडमिशन नहीं कराया और इस साल भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो हेमंत सोरेन, गरीब लोगों से हेमंत सोरेन ऐसा अत्याचार ना करे, मैं यही कहूँगी। हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। मेरा नाम कृतिका गुप्ता। देखिए, लंबित 2024-25 का जो पिछले 1.5 साल से छात्रवृत्ति का जो पैसा बचा, उसको लेकर आजसू चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से पहले हम लोग कल्याण कार्यालय को घेराव करने का काम किया। हमने मुख्यमंत्री को, मंत्री जी से आग्रह करना काम किया कि छात्रवृत्ति का जो पैसा है लंबित है। झारखंड प्रदेश गरीब पिछड़ा प्रदेश है, यहाँ आधे से ज़्यादा छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप के बदौलत माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु राज्य सरकार कौन सी गहरी निद्रा में सोई है कि पिछले 1.5 साल के यहाँ के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला। आजसू चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के सामने उनकी दुख और दर्द, उनकी पीड़ा को रखने का काम किया, फिर भी राज्य सरकार अनसुनी करे। इसको लेकर आजसू चरणबद्ध आंदोलन करे। 24 जिलों में शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन के माध्यम से उपायुक्त महोदय को अपनी दुख और पीड़ा जिला के छात्र छात्राओं को बताने का काम किया। उसी के क्रम में आज धनबाद जिला में यहाँ के छात्र छात्राएं हजारों की संख्या में उपस्थित होकर उपायुक्त कार्यालय जाने का हम लोग काम कर रहे हैं और उपायुक्त महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि लंबित जो छात्रवृत्ति का पैसा अविलंब दिया जाए, अन्यथा जब तक ये छात्रों का हक और अधिकार का पैसा नहीं दिया जाएगा तो आजसू इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी और आने वाले दिन में मुख्यमंत्री आवास को भी घेरने का काम किया। और जब तक राज्य सरकार छात्रवृत्ति का पैसा यहाँ के छात्रों को नहीं देगी तो आजसू इसके लिए पुरजुकर विरोध करेगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड के छात्रों को जोहार। अभी झारखंड का जो सरकार है पूरा निकम्मी आवारा की तरह का काम कर रही है। जैसे कहते हैं ना, जब सड़कें खामोश होती है तो सदन आवारा हो जाता है। अभी सदन आवारा के जैसा काम कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार की आवारगी को दूर करने के लिए हम सारे छात्र सड़क पर उतरे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार चाहती है कि लोग शिक्षा से दूर रहें, क्योंकि अगर झारखंड के छात्र शिक्षित हो जाएंगे तो फिर गुजरात के फैक्ट्री में काम कौन करेगा, महाराष्ट्र के फैक्ट्री में काम कौन करेगा। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि झारखंड का युवा पढ़े। अगर झारखंड का युवा पढ़ेगा तो शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर वोट करेगा, मैया सम्मान योजना जैसे योजनाओं के नाम पर वोट नहीं देगा। धन्यवाद।